हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी वाली गुड न्यूज़ आपको कैसे मिलने वाली है, चलिए देखते हैं हम जल्दी से। अगर चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। और अपना इनर वर्क, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज से दिवाली शुरू हो गई भाई, अब ये 2 चीज़ें चलेगी, आराम से मनाओ। सो चलिए देखते हैं। वंडरिंग पाथ, रेनबो ब्लेसिंग्स, begin now, distant thunder, wise leader, beautiful, miracles, breaking trail, uncovering treasure, all is possible, wondrous universe, walk in beauty। देखो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त रीडिंग निकल कर आई है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए पूरा सेटअप कर दिया है। अब आपसे कहने वाला है एक्शन, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे वो होता है ना कि जब शूटिंग चल रही होती है तो पूरा सेटअप हो जाता है और फाइनली इंसान से कहा जाता है, जो भी एक्टर है, कि एक्शन। तो वही एनर्जी आपसे यहाँ पर मुझे मिल रही है। मतलब यूनिवर्स से मुझे वही एनर्जी मिल रही है कि आपके साथ वही होने वाला है कि पूरी सेटअप हो चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं, सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और आपसे कहा जा रहा है एक्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ होने वाला है यहाँ पर, कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पर मिरेकल्स की एनर्जी आ रही है। यू नो व्हाट, आपकी लाइफ में सडन कुछ होने वाला है। मतलब जैसे आप एक पाथ पर चल रहे हो और वहाँ पर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप फिर भी चलते जा रहे हो। आप फिर भी एक तरीके से आप बढ़ते जा रहे हो आगे कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। वहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ मिरेकल नज़र आ रहा है। लाइक जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि जिनी का चिराग है, ऐसे जिन का चिराग बोलते हैं ना कि यहाँ पर से इसको रब करने से जिन बाहर आता है, फिर वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वैसी एनर्जी है। तो आपके हाथ कुछ लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी अनकवरिंग ट्रेजर की एनर्जी है, यहाँ भी खजाने की एनर्जी है जो सडनली उस इंसान के हाथ में लग गया, ठीक है। तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी ब्लेसिंग, या फिर शायद कोई बड़ा रिश्ता, कुछ तो ऐसा आपके हाथ लगने वाला है जो आपको किसी मिरेकल से कम नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा सडनली कि या क्या मैं सच में ये डिजर्व करता था या करती थी जो मुझे मिल गया। कुछ यहाँ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ऐसा शायद उसके लिए आपने मेहनत भी ना की हो। ट्रस्ट मी, यहाँ पर कुछ ऐसा भी आपके हाथ लग सकता है जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया है। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की वो चीज़ मिल सकती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, किसी पर्टिकुलर जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूअसली उसकी प्रिपरेशन आप करे जा रहे हो। अब उस 4 साल में आपने मेहनत तो की है ना, आपने अपना तो कर्म किया है ना। अब ऐसा हो सकता है कि वो जॉब आपकी ना लगे, ठीक है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब 4 साल लेकिन आपने मेहनत तो की है, तो कर्म का तो फल तो मिलता ही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छे कर्म का भी मिलता है, बुरे कर्म का मिलता है, तो कर्म का फल तो मिलेगा आपको, ठीक है। अब 4 साल जो आपने वहाँ मेहनत की, हो सकता है वहाँ ना रिजल्ट मिल के किसी और दूसरी जगह पे मिल जाए, कोई और प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, या कोई दूसरी जॉब आपको मिल जाए, कोई और इससे अच्छी जॉब आपकी लग जाए, या फिर आप जॉब छोड़कर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने मिल जाए, लेकिन आपको आपका कर्म का फल तो ज़रूर मिलता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप कर्म किसी भी दिशा में कर रहे हो, अगर आपने कर्म किया है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से लौटे, लेकिन कहीं से तो लौट आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाकर बैठे हो, उसे आपने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, लेकिन वहाँ से प्यार नहीं लौटा। लेकिन आपने कर्म तो किया था ना, प्यार तो बाँटा था ना, तो हो सकता है वहाँ से ना लौटे, लेकिन कहीं और से लौट कर आ जाए आपके पास।
ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि गाइस आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी और ये मिरेकल के रूप में आएगा। ठीक है, और ये वहाँ से आएगा जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से ये प्रपोजल आने वाला है मेरी तरफ, या फिर यहाँ से कोई आ जाएगा मेरी तरफ। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ और करियर दोनों में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर करियर से रिलेटेड भी मैसेज मिल रहा है, यू आर बेकॉन फॉर अदर्स। यहाँ पर वाइज लीडर की एनर्जी, कुछ लोग लीड करने के लिए रेडी है, शायद लीडर बन चुके हैं ऑलरेडी, या फ्रंट में आने के लिए उनको तैयार कर रहा है यूनिवर्स कि आप बाहर आ जाओ। ठीक है, आपकी जो मतलब आपकी जो ज़िंदगी है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना शुरू करो, यानी कि यहाँ से मत देखो, यहाँ से देखो, कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल की भी एनर्जी है, जैसे वो ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने के लिए ना, जैसे यूनिवर्स आपका फाइनल यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं। मैंने आपको बताया था आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आते हैं जब यूनिवर्स आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कराता है, तो आपकी बहुत परीक्षा लेता है। परीक्षा बेसिकली क्या है, उसका काम है कि आपको आपके हाईएस्ट वर्जन तक लेकर जाए, आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कराए। तो उसके लिए वो क्या करता है, आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस भेजता है। जब आप चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, उन्हें क्रॉस करते हैं और आप कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वो रेनबो ब्लेसिंग की एनर्जी निकल के आ रही है कि ब्लेसिंग्स आपका जैसे वेट कर रही है। जैसे ऐसे मानिए कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा है, ठीक है, आप ऐसे मानिए कि ये जो दरवाज़ा है ना, इसको पार करके ही ना पीछे ये रेनबो ब्लेसिंग है। तो जैसे दोनों कार्ड्स एक साथ में निकल के आए कि आपको ये दरवाज़ा खोलना है अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि के अनुसार। ये आपकी परीक्षा हो सकती है, यहाँ पर ये आपकी टेस्टिंग हो सकती है। और जैसे ही आपने इस ब्रेक थ्रू को क्रॉस किया, ठीक है, जैसे आप इससे वहाँ निकले, ये दरवाज़ा आपने तोड़ा, अब पीछे आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स है, यानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। ये कुछ सडन इवेंट्स होने वाले हैं और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में होंगे, और ये आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे। लाइक मिरेकल्स की एनर्जी है, तो ये कुछ ऐसा होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ से वहाँ से होगा, यानी अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ ना कुछ तो आपसे कहा जाएगा कि शुरू करो, टेक योर फर्स्ट स्टेप। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लग गई, अब आप डर रहे हो, आप सहम रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कहेगा ना नर्वस हो, ना घबराओ, ना डरो, कुछ भी मत करो, बस एक पहला स्टेप लो। ठीक है, और आपको स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया स्टेप ले लेना। अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ गई, उठाओ, तो बिना डरे, बिना कंफर्ट जोन को चूज करे उस अपॉर्चुनिटी को उठाना। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है, आप पे पहले पहुंच गई है, अपॉर्चुनिटी का या चांस को मिस मत करना। ये सोचकर मिस मत करना कि बाद में देखूंगा, नो, उठाना उसको, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ना वो पाथ बना चुका है। मैंने अभी बोला कि आपके लिए वो लाइट, कैमरा सब रेडी है, पूरा सेटअप रेडी। आपसे कहा जाएगा एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, तो आपको एक्शन में आना है। अब उस समय पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक्शन नहीं लूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं तैयार नहीं हूँ, ऐसा वैसा। आपको एक्शन लेना ही लेना है। यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा आपको एक्शन लेने के लिए, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप लेना है, आप कदम आगे बढ़ा दीजिए यार, अपॉर्चुनिटी उठा लीजिए। लोगों को मिलती नहीं है, आपको मिल गई तो कम से कम परफॉर्म तो कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि चूजिंग योर पाथ, क्योंकि जो भी पाथ आपने चूज किया है ना, आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं हम आपके हर चीज पॉसिबल करके दें। देखो, पर प्रकृति और परमात्मा के लिए जितना मैंने समझा है, जितना मैंने यूनिवर्स को जाना है, जितना मैं उनसे कनेक्ट करी हूँ, और जितनी मुझे चैनलिंग्स हुई हैं, न्यू मून फुल मून पर होती हैं, और जब भी होती हैं, जितना भी यूनिवर्स मुझे समझाते हैं, सिखाते हैं, जितनी भी लर्निंग उन्होंने मुझे दी है, जितनी भी लेसन्स मैंने लर्न किए हैं, मैंने सब कुछ आपके साथ जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो बहुत मैं कई बार आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक चीज़ जो मुझे यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से सिखाई थी वो ये कि शिवांगी, अगर आपकी लाइफ के अंदर आप किसी गलत पाथ को भी चूज करते हैं, लेकिन आपकी नीयत सही है, कहते ना कि एक छोटा बच्चा है, अगर एक छोटा बच्चा है, उसको नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो मतलब किसी भी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो समझदार नहीं है, उसका मन पवित्र है, उसका मन जो है वो चंचल है, उसको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं है। ठीक है, बच्चे की जब कोई काम वो कर रहा होता है ना, किसी को मार देता होता है, माँ को भी मार देता है, तो इस नीयत से थोड़ी मारता है कि माँ को पीटना ही है मुझे। ठीक है, वो तो ज्ञान नहीं है उसको, ठीक है, छोटा है वो, उसे समझ में नहीं आता है, तो गुस्सा आ गया तो माँ को ही थप्पड़ लगा दिया। 1-2 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, माँ की गोद में माँ को ही मार दिया, पापा को ही मार दिया, तो वो उसने गलत नियत के साथ नहीं किया। यही काम अगर वो 20 या 25 साल की उम्र में करे, तो उसको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, किस
किसी काम को आपने कर दिया लेकिन उसका ज्ञान आपके पास नहीं था और आपकी नीयत भी खराब नहीं थी उस काम को करते वक्त, आपको ज्ञान नहीं था, जस्ट आपसे हो गया, आपसे अनजाने में हो गया, उस चीज़ की नॉलेज आपके पास पूरी नहीं थी, इस वजह से आपने वो काम कर दिया, लेकिन आपकी नीयत खराब नहीं थी। मैंने हमेशा बताया था इंटेंशंस चेक होते हैं, किसी काम को करते वक्त आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है वो चेक होती है हमेशा। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप हमेशा अपने इंटेंशंस को राइट रखें। तो भगवान जी ने ये सिखाया था कि अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं और अगर आपने अनजाने में या अज्ञानता में या ज्ञान ना होने की वजह से कोई गलत पाथ चूज कर भी लिया है, तो भी आप अपने सही पाथ पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, कि आप अगर गलत पाथ चूज कर भी लेते हैं लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो भी आपके लिए उसी दरवाजे पर या उसी रास्ते पर यूनिवर्स सारी चीजें पॉसिबल कर देगा। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है, आपका कर्म करने का तरीका ही खराब है और आप लोगों की बर्बादी के हिसाब से ही काम करते हो और नियति आपकी बहुत खराब रहती है हर वक्त, और उसके बाद आप सही पाथ भी चूज करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको सही पाथ पर अच्छे ही रिजल्ट सीखने को मिलेंगे, वहाँ भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आपके लिए इंटेंशंस मैटर करता है, क्योंकि यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं समझता, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, यूनिवर्स समझता है भावना है। यूनिवर्स आपके इमोशंस पे काम करता है कि जो थॉट आप उसको दे रहे हो, अगर आपका थॉट बहुत पॉजिटिव है, लोगों के प्रति पॉजिटिव है, ग्रेटिट्यूड से भरा है, तो उसी पर वो रिस्पॉन्स करता है। आप क्या इमोशंस उसको दे रहे हो, हम कहते हैं ना जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है, तो वो इंटेंशंस देख रहा होता है, वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए वो एनर्जी निकल के आ रही है कि भले ही आपको कितना भी लग रहा हो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत तूफान आ गया, बहुत टाव मोमेंट्स आ चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होगा और आप सारी उम्मीदें हार चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पाथ चूज करें, ऑल इज पॉसिबल। आपने जो भी पाथ यहाँ पर चूज किया था पास्ट में भी, उसका भी रिजल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर पॉसिबल हो जाएंगी। ऐसा यूनिवर्स आपको गाइड करने की यहाँ पर कोशिश करें, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है वाइज लीडर की। आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोगों को यूनिवर्स लीडर बनाने वाले, किसी चीज़ को तो लीड करना है, कोई तो टीम आप लीड करने वाले हो। वाइज लीडर का कार्ड बहुत आता है, आप हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के बीच में लोगों को लीड करने वाले हो, उनको बताने वाले हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना अनिवार्य है और क्यों करना है, और इससे क्या परिणाम निकल कर आएंगे, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मैं कभी कभी इतना जल्दी बोलती हूँ कि खुद ही मेरे जो वर्ड्स हैं वो उलझ जाते हैं, तो वो मुझे बचपन से ही आदत है। ठीक है ना। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर वाइज लीडर की निकल के आ रही है, यहाँ पर व्यू फ्रॉम अबव की एनर्जी है। सो यहाँ पर अगेन आपसे मैसेज आएगा कि बड़े पिक्चर को सोचें, ये ना सोचें कि आज क्या हो रहा है आपके साथ, इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ये सोचकर आप काम करें, क्योंकि ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्स आपको क्लियर करेगा पिक्चर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी एयर क्लियर नहीं हो पा रही, जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि गेट द बिगर पिक्चर, ऊपर से देखना स्टार्ट करो। आज जो हो रहा है इस चीज़ पर फोकस नहीं करो, इसका जो रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में उस पर फोकस करो, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि प्रकृति कोई भी काम यूं ही नहीं करती, और जो वो करती है ना वो आपकी सोच से बहुत ऊपर होता है और बहुत शानदार होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। देखते हैं हम टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी कि मिरेकल होगा कहाँ, करियर में होगा, आपके फाइनेंसिस में होगा, या फिर आपकी लव लाइफ में होगा। एक बार हम टैरो से पूछ लेते हैं, मज़ा नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम ज़रूर से ज़रूर। फाइनेंसिस में होगा, यस, यस, यस। ओह वाह, भाई आपकी जो चांदी, सोना, प्लेटिनम, डायमंड सब होने वाला है। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी में आने वाले समय में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप मुझे दिखाई दे रहे हो लीडर की एनर्जी में, डेफिनेटली यस।
ये लीडरशिप की तो बात कर रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी पेंटिकल्स की भी है, पावर की भी है। तो आप पावर में भी हो और पैसे में भी हो, पावर और पैसा, और यहाँ से भी कोई चला आ रहा है, कोई इमोशनल व्यक्ति जिसका प्रपोजल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर यूनियन भी है कुछ लोगों के लिए, आपके अच्छे वाले पार्टनर के साथ आपका यूनियन, ठीक है। ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, वो पहले करियर में आ रही है। करियर में आप पहले लीडर बनकर दिखाने वाले हो, फिर यहाँ पर यूनियन भी आ रहा है। ये गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही है। और देखो, जो भी पार्टनर आपको प्रपोज करेगा या प्रपोजल देगा, यूनिवर्स जिसको लेकर आपको साइन दिखाएंगे, उसको भाई हाँ बोल देना, उसके साथ चले जाना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं किसी उल्टे सीधे पार्टनर के चक्कर में। आज के टाइम में आपको बहुत सारे लोग गाइड भी करते हैं, और वो गलत नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग में तो आपको यूनिवर्स ने ही डाला है, और वहाँ से निकालने का काम भी वो आपको खुद ही करेंगे। लेकिन आपकी अवेयरनेस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने बुद्धिमान इंसान हैं, कितनी बुद्धि है आपके अंदर, कितने जल्दी आप चीज़ों को क्रॉस करते हैं, कितने जल्दी आप चीज़ों को समझ पाते हैं, कितने जल्दी आप समझ पाते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितने जल्दी आप पर्पस को देख पाते हैं कि कहाँ क्या पर्पस है। अवेयरनेस, कितने जल्दी आप लेसन्स को लर्न करते हो, अवेयरनेस पढ़ाते हो, अपनी अवेकनिंग करते हो। तो ये इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर होती जाती हैं चीज़ें, क्लियर होती जाती है पिक्चर की आगे आपको क्या मिलेगा। यूनिवर्स अगर आपको क्लैरिटी नहीं देता है ना, तो उसने आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच के रखा है, जो आपके लिए बड़ा प्लान कर रहा है वो, इसीलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। उस चीज़ के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में आने वाले समय पैसा भी होगा और पावर भी होगी, ठीक है। पैसा भी होगा, पावर भी होगी, क्योंकि उससे तो आपने मैनिफेस्ट किया, आपने लगातार करियर को मैनिफेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कोई है भी जो इमोशनल होगा आपके लिए, जो लव से भरा होगा आपके लिए, यहाँ पर टू ऑफ कप दिखा रही है, उसके साथ यूनियन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग यूनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उस व्यक्ति के साथ आपका, ठीक है। कोई है जो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है मैरिज किससे, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैरिज भी होगी उस व्यक्ति के साथ आपकी। एम्प्रेस की एनर्जी में रूल करेंगे आने वाले समय में। अगेन यहाँ पर लीडर की एनर्जी है, क्योंकि ना इस वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, और उनको लाइफ में ये बोला जाता है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स उन्हीं को लीडर बनाने में लगा हुआ है। यूनिवर्स सोच रहा है कि मैं ऐसे इसी बंदे को अपने बाहर निकालूंगा जिसको तुमने कमजोर बोला है, जिससे तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि यार ये कुछ करेगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। उसको ही बाहर निकालूंगा, और ऐसा बाहर निकालूंगा कि तुम दुनिया देखेगी। बहुत जबरदस्त एनर्जी वाली, पावरफुल वाली रीडिंग है ना। मुझे इस तरह की रीडिंग करने में बहुत मस्त मजा आता है, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को कमजोर नहीं बोलती। मैं हमेशा हर व्यक्ति को, जो भी है, उन सबको ईश्वर की संतान बोलती हूँ। जिसके आगे लगा है ईश्वर की संतान या फिर परमात्मा का अंश, वो इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, अगर उसने अपने को जीत लिया, अगर वो अपने ऊपर विजय हासिल कर चुका, उसने खुद को जीत लिया, उसने अपनी हर एक चीज़ पर काम कर लिया, उसने कर लिए सारे इश्यूज पे काम अपने, कि उसे कौन कौन सी चीज़ें झुकाती हैं, दबाती हैं, रोकती हैं, प्रताड़ना देती हैं, तकलीफ, उसने हर चीज़ पे काम कर लिया, अपनी विल पावर जगा ली। वो क्रिएटर होगा अपनी लाइफ के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटर होगा। यूनिवर्स आपको मौका देते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक लेकर आते हैं कि अपनी लाइफ को क्रिएट कर ले, ठीक है। तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्रिएट करो, ठीक है ना। तो उस वक्त पे ना अपनी पावर्स को हाथ में लिया जाता है, और किसी और के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचा जाता है कि आज अगर मैंने खुद को बना लिया, हज़ारों लाखों के लोग की मदद तो बाद में मैं वैसे ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही। पावरफुल रीडिंग है, पावरफुल लोगों के लिए। डेफिनेटली क्लेम करें जिसने इस रीडिंग को पूरा सुना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।